हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 5.2 का। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज 5.2 और उसका 16 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन तक कोई भी क्वेश्चन अगर है ऐसा जो देखना है आपको, तो जो पहले की क्लासेस है उसमें से आप जाकर देख सकते हो। मैंने 5 क्वेश्चन की जो है स्लॉट बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से कोई भी है, उस तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि एक दिन में सारा कुछ करा दूँ मैं, लेकिन आपके लिए वह इतना ईजी नहीं है कि वो रिटेन कर सको आप। तो सबसे ईजी यही है कि वो 5 क्वेश्चन को करो आज, फिर जब नेक्स्ट डे आप करो तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, फिर आप नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन करो, फिर जब अगली क्लास हो फिर तो जो हमने जो 10 क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। 5 जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ ऊपर से रिवाइज़ कर लो एक बार देखकर, और जो बाकी के 5 क्वेश्चन जो हैं न्यू वाले वो आप बिल्कुल लिख कर प्रैक्टिस करके कर लो। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जब आएंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन जो होंगे 5 वाले उसकी प्रैक्टिस कर लेना लिख कर, और उससे पहले वाले सारे सिर्फ ऊपर से देख लेना। इस तरीके से इसकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। 5 दिन में ये जो एक एक्सरसाइज है, 5 भी नहीं 4 दिन में एक एक्सरसाइज जो है 5 क्वेश्चन करके आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जिसको लगता है चीज़ें इस तरीके से करनी चाहिए वो करे, और अगर उसके पास और बाकियों के पास अगर अलग तरीका है करने का तो उससे करें। क्वेश्चन है मेन आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो क्या बोला है इस वाले क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एपी डिटरमाइन करना है, एपी निकालना है। दूस थर्ड टर्म इज 16, मतलब कि आंसर हम लिखना शुरू करें तो जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है 16 है। ठीक है, आगे बोला हुआ है, क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। एक्सीड्स मतलब पता है किस तरीके से लिखा करो, आप लिखा करो ज़्यादा। 7th टर्म जो है A7 जो है ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 5th टर्म से। 5th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12, यानी कि 5th टर्म में 12 ऐड कर दें तो हमारा A7 आ जाएगा। इस तरीके समझो कि A7 जो है वो ज़्यादा है 5th टर्म से, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। इस तरीके से ये दो चीज़ें गिवन है हमको, एक ये। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो A+2D लिखेंगे, वो 16 के इक्वल आएगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अब इस तरीके से, और इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे A+6D होगा, और इसको ओपन करेंगे A+4D होगा, और ये 12 जो है इस तरीके से होगा। ये इधर लेके आते हैं, जो भी चीज़ हम इधर लेके आ सकते हैं लेफ़्ट साइड में। ये जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -A। ये भी इधर जाएगा तो -4D हो जाएगा, और ये 12 इधर ही रखो। ये दिखाई दे रहा है हमारा, कट जाएगा। ये जो है हमारा 2D आ जाएगा, और ये 12। अब हमारा D यहाँ से ईजिली क्या आ जाएगा, 6। क्या आ जाएगा, 6। D तो 6 आ गया, लेकिन हमारा A नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू कैसे निकालें, किसी में भी, इसमें भी आप पुट कर सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे तो साइड A जो है वो कट गया था, तो यहाँ पे तो हम A डाल ही नहीं सकते, तो किस में डालेंगे, इसमें। ये इसलिए ही दिया हुआ है कि आप जो है A की वैल्यू ईजिली निकाल लो। इस इक्वेशन में हम उठा के पुट करेंगे जब, तो हमारा A निकल के आ जाएगा 2 × D की जगह 6 लिखेंगे, ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे 16। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं 16 - 12 हो जाएगा, और A की वैल्यू ईजिली आ जाएगी क्या, 4। A भी आ गया हमारा, D भी आ गया। निकालना क्या क्वेश्चन में, AP डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, AP। ईजी है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई होंगी कि A1 A2 A3 A4 कैसे निकालते हैं। 4 इनफ है। A1 जो है हमारी 4 ही होगी। A2 निकालते कैसे हैं, A2 = A+D। A दिया हुआ है 4, D दिया हुआ है कितना था, 6 था, तो यानी कि 10। A2 कितना आ गया, 10। अब A3 अगर हमें निकालना है तो यानी कि A+2D। A हमारा 4 है, और D की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6। कितना आ जाएगा, 4 + 12 यानी कि 16। कितना आ जाएगा, 16। नेक्स्ट हम A4 निकालेंगे हम सेम तरीके से, A+3D करके। A जो है हमारा 4 है, और 3 को इंटू करेंगे 6 से, यानी कि 4 + 18 ईजिली आ जाएगा हमारा 22। A4 कितना आ गया, 24। ये है हमारा AP। क्या है हमारा, AP, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ भी चीज़ें समझना है तो मुझे कमेंट में बताना, और मैं बस यही बोलूँगी कमेंट में बताना अच्छे से जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म। सीधी बात, क्या फाइंड करना है, हम पहले ना क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, वो चीज़ें। 20th टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जो हमें 20th टर्म फाइंड करनी है उसके आगे की चीज़ें लिखिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। हमें फाइंड तो करनी है 20th टर्म, लेकिन लास्ट जो AP यहाँ से शुरू हुआ है ना, इसके बाद 20th टर्म कौन सी है वो पता करनी है। यानी कि इस तरीके से यहाँ
ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि पहली ये टर्म हो जाएगी, इधर वाली जो भी यहाँ वाली टर्म है वो A2 और इसके बाद जो है A3। इस तरीके से हमें चाहिए है कि 20th टर्म जो है हमारी क्या होगी। ये जो है कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद बोला है कि फाइंड करो। अब आप जब ऐसा करोगे तो नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल AP हमारा जो है वो है 3, 8, 13 और इस तरीके से। अभी यहाँ तो छोड़ दो। अगर हम नॉर्मल AP देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इसमें A जो है वो 3 है, A1 जो है वो 3 है और D यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 8 - 3 यानी कि 5। D हमारा कितना है, हमारा इजीली दिख रहा है हमको कि D हमारा 5 है, ठीक है। D हमारा यहाँ से 5 आ गया इजीली। अब अगर D हमारा 5 है तो हमें एक चीज़ क्लियर करनी है कि अगर 253 कोई टर्म है तो उससे पहले जो है 5 जो कम नंबर है वो होगा, ऐसा ही होगा ना, 5 जो कम डिजिट होगी वो होगी। तो अब जो है हमें यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी इससे 5 कम, 253 से 5 कम आएगी। कितनी आएगी, कम आएगी, यानी कि 248 समथिंग वैल्यू होगी। तो हाँ, जो न्यू AP है जिससे हमें 20th टर्म निकालना है वो होगी हमारा, फर्स्ट टर्म होगा 153, सेकेंड टर्म होगा 148, थर्ड टर्म होगा 143। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये हमारा AP है, अच्छे से समझो दोबारा। क्वेश्चन में इसलिए बोला है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, जो लास्ट टर्म है इस AP की, यहाँ से 20th टर्म चाहिए। मतलब यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, इस रिवर्स ऑर्डर में हम जाएंगे। फर्स्ट टर्म इसको मानेंगे, सेकेंड टर्म इसको मानेंगे और इस तरीके से हमें A20 निकालना है। ये क्वेश्चन है। A यहाँ पे दे रखा है 253, D हम यहाँ से निकाल लेंगे 248 में से माइनस करके 253, ये आएगा -5। ये मैंने किस लिए करा, D तो हम पहले ही निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी दिमाग में, ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है रियल वाली जो AP है उसमें, देखो जो रियल वाली AP है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसने बोला है जो आप 20th टर्म निकालोगे वो लास्ट वाले AP से निकालो, यानी कि लास्ट वाले को A1 रखो और वहाँ से इस तरीके से जब आप 20 वाले नंबर पे A20 पर आओगे तो बताओ क्या आएगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि प्लस हो रहा है 5, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो D हमारा प्लस में आ गया। बट जब हम इसको A रखेंगे तो और इस तरफ जाएंगे तो माइनस होगा ना, इसलिए हमने इसको A1 रखा और दूसरी वाली वैल्यू A2 रखी और इस तरीके से हम D अलग से निकालेंगे जो हमारा -5 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ। A20 मांगा, इजीली हम A20 जो है इस तरीके से निकाल देंगे। A + 19D लिखते हैं। A जो है हमें दिया हुआ है 253, हमें 19 को इंटू करना है -5 से, ये आएगा 253 -95, कितना आएगा -95। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो A20 हमारा इजीली आ गया है 158, कितना आ गया है 158, और यही हमारा आंसर है। जब हम 20th टर्म हम इधर से निकालते हैं तो पहली टर्म ये आ जाएगी, दूसरी टर्म फिर इसके 5 कम होगी, तीसरी टर्म और 5 कम होगी, चौथी टर्म और 5 कम होगी, ऐसी 5 कम कम करके आएंगे तो 20th टर्म जो है वो हमारी होगी 158। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। 18 देखते हैं। बोला हुआ द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या गिवन है, उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। गिवन देखना ज़रूरी है और एक रफ वर्क बना लो जहाँ पे तुम गिवन लिखोगे या फिर यहाँ ही लिखोगे साथ में, तो यहाँ लिखो। गिवन लिखने के मार्क्स मिलते हैं 1, तो ये जो आंसर आप लिखते हो उसमें लिखोगे तो उसके मार्क्स ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा सा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क्स मिलते हैं इसके। तो हम लिखेंगे सम ऑफ A4 और A8। सम जब कर रहे हैं A4 और A8 को तो 24 आ रहा है, ये पहली चीज़ गिवन है, गिवन के मार्क्स से लिखो। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44। 6th और 10th टर्म का जो है वो है सम 44। निकालने हैं फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP का फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पार्ट लिखो, इसके मार्क्स हैं, ये निकालना है हमको, ठीक है। अब ये अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमें A भी चाहिए, इसके लिए हमें D भी चाहिए, जो कि दोनों नहीं दे रखी, लेकिन हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन का प्रोसीजर शुरू करेंगे। हम इसको पहले ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे A + 3D और उस वाले को लिखेंगे A8 को A + 7D = 24। इन दोनों को देखेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे 2A, इन दोनों को देखेंगे तो ये 10A हो जाएंगे, 10D सॉरी 24। सेम तरीके से हम देखेंगे इसको भी इस तरीके से ओपन करेंगे।
हमें दिखाई दे रहा है कि ये a + 5d हो जाएगा और ये a + 9d हो जाएगा और ये 44। हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे 2a हो जाएंगे, इस दोनों को करेंगे तो ये 14d हो जाएगा 44। अब ये इसको हम लिखते हैं एक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना है इक्वेशन के लिए उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। जो चीज़ आपको नहीं लिखनी है वो है ये वाला पार्ट। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए करा था कि ये हमको फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इतना पार्ट लिखना है। अब आगे का जो प्रोसीजर है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो इक्वेशन 1 है और 2 है। इक्वेशन 1 को लिखेंगे 2a + 10d = 24। इक्वेशन 2 को लिखेंगे इसी के नीचे, क्योंकि हमें क्या करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना है। एलिमिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाली जो हमारी जो वेरिएबल के साथ है उसके जो नंबर्स हैं उनको सेम करना होता है। यहाँ पे तो पहले से ही सेम है तो हमें इसको माइनस करना है, साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे ये एलिमिनेशन का जब मैंने सिखाया तो आपको बताया होगा मैंने कि अगर सेम साइन है तो हमें चेंज करना है, अगर अलग अलग साइन है अगर 2a है और -2a है पहले से ही तो ये तो पहले ही कट जाएगा, बस हमें काटना होता है ये डिजिट्स को। तो अगर जो पहले से ही कट सकती है तो उसमें साइन चेंज नहीं करना, लेकिन जो नहीं कट सकती हमें ज़बरदस्ती उसको पहली वाली डिजिट को हटाना ही है। यहाँ माइनस होगा, अगर एक जगह आप साइन चेंज करोगे तो बाकी जगह भी चेंज करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। यहाँ पे प्लस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया लेकिन ये तो कटा नहीं। ये आ जाएगा 10 में से 14 जाएगा, 4d आ जाएगा, लेकिन माइनस का बड़े वाले के साथ पास साइन है। इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े वाले के सामने साइन है -20। और ये इसके साथ में, ये मैं आज बच्चे को समझा रही थी तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपके पास 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है d में। ऐसा नहीं है कि ये 4 आपके पास माइनस में नहीं है कि आप जब d का इधर लेके जाओगे तो और यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा उसके साथ आप ऐसे करके प्लस में कर दोगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। इसका मतलब है कि ये जो -4 जो है आपके इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये कटेगा, ये 5 आएगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इजीली 5 आ जाएगी। d की वैल्यू तो आ गई, 2 चीज़ चाहिए होती है हमें AP बनाने के लिए, a और d की आ गई तो a की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे इजीली। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2a + 10d, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है 1 में ही पुट करो। 2a ऐसे ही रखेंगे, d की जगह हम रखेंगे 5 क्योंकि वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2a + 50 आएगा जो कि 24, यानी कि a जो है हमारा कैसे में आ रहा है, नेगेटिव टर्म में आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव टर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a यहाँ छोड़ेंगे, इसको लेके जाएंगे 24, इधर लेके आएंगे माइनस में चला जाएगा, किसमें आएगा, माइनस में 50। हम देख रहे हैं कि 2a जो है इक्वल टू माइनस में 26 आ रहा है, a इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि a वैल्यू आएगी -13। a भी आ गया, d भी आ गया। ऐसे बॉक्स बनाने से टीचर को एकदम चीज़ें क्लियर दिखाई दे जाती है, इसलिए मैं बनाती हूँ, अपने टाइम पर भी बनाती थी और बच्चों को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम भी बनाओ। तो ये a और d आ गया। अब हम नीचे इतना स्पेस नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, a1 निकालेंगे जो कि हमें -13 दिया हुआ है। 3 टर्म बोली है, a2 निकालेंगे, a + d होता है, a हमें -13 दिया है और d हमारा कितना था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 5, कितना था 5। तो ये हमारी a2 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी -8, क्या आएगी, -8। a3 निकालेंगे जो कि a + 2d होता है, a हमारे पास है -13 और d हमारे पास है 5। तो यहाँ से हम देखते हैं -13 + 10 आता है हमारा -3, यानी कि पहली वैल्यू जो है हमारी a1, a2 और a3 करके हम लिखेंगे जो कि हमारी दिखाई, और ये सीरीज़ चल रही है इसलिए AP के लिए ये साइन लगेगा, -13 है ना पहली वैल्यू, हाँ, फिर -8 और -10 और ये हमारा AP है, यही आंसर है। समझ आई होंगी चीज़ें अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 19 क्वेश्चन में बोला है कि शुभा राव जो है स्टार्ट करती है काम करना 1995 में, ठीक है, उसने काम करना शुरू कर दिया, उसको सैलरी मिल रही है 5000। क्वेश्चन है, हम इसको लिखेंगे कि शुभा को जो है सैलरी उसको मिल रही है 5000 और फिर वो रिसीव कर रही है कुछ इंक्रीमेंट, कुछ अमाउंट एज अ बोनस, उसको हर साल मिल जाता है, 200 रुपये उसको हर साल मिल जा रहा है। यानी कि अगर हम शुरू करें तो हम देखेंगे शुभा राव सैलरी जो है वो है 5000, ठीक है। इंक्रीमेंट जो है हमें दिखाई दे रहा है एवरी ईयर या ईच ईयर हमें दिखाई दे रहा है जो कि कितना है 200। यही चीज़ें हमें अब तक समझ आई है, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब हमें इसे AP के उसमें अगर हम दिखाएंगे तो फर्स्ट टर्म A1 A2 सेम तरीके से चला,
फिर इसने बोला क्या एग्जैक्टली करना क्या क्वेश्चन, हमें यहाँ तक तो ये चीज़ समझ आई, लेकिन आगे क्या है, इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर हमें बताना है, किस ईयर के अंदर ऐसा होगा कि उसकी इनकम 7,000 पहुँच जाएगी। किस में होगा कि उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000, यानी कि A1 उसे अगर 5,000 मिले, फिर उसके अगले में उसने 200 रुपये और मिल गए उसको, फिर अगले में और 200 रुपये और मिल जाएंगे, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा नॉर्मली। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 200 ऐसे उसको मिलते रहेंगे तो कब ऐसा होगा कि इसको 7,000 मिल जाएंगे। तो ये तो A1 है, ये तो A2 है, ये A3 है, तो ये AN है। कब ऐसा होगा, इसका N निकालना है। और याद रखना जो AN होता है उसी को हम बोलते हैं nth टर्म। क्या है, उसी को हम बोलते हैं nth टर्म। n टर्म अलग है, n जो निकालना है वो अलग है, nth टर्म अलग है। AN को हम nth टर्म बोलते हैं। n फाउंड करना वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें A दिया हुआ है 5,000, D इजीली हम निकाल लेंगे इसका, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है बार बार। तो एक सेकेंड, तो हमारा इजीली हमें दिख रहा है कि D हमारा 200 है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। AN हमें बोला हुआ है 7,000, तो हमें मांगा है N की ऐसा कौन सा ईयर आएगा, कितने ईयर बाद ऐसा हो जाएगा। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, कितने ईयर बाद उसकी इनकम जो है रीच हो जाएगी, कौन सी ईयर होगा, कौन से ईयर में। चलो देखते हैं। इसमें बोला हुआ है कि हमें AN दिया है, A भी दिया है, N-1 लिख दो और D लिख दो क्योंकि D दिया है। A दिया है 5,000 तो हम लिखेंगे यहाँ पे, N हमें निकालना है तो उसे लिख नहीं सकते, और 200 हमें दिया हुआ है D, और AN भी हमें दिया हुआ है 7,000। ये इधर प्लस में इधर लेके आएंगे, हम माइनस में इसको कर देंगे। 7,000 माइनस 5,000, ये N-1 जो है इस तरीके से ही इधर रहेगा, ये जो है 2,000 बन जाएंगे माइनस करने के बाद। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसके साथ कैसा है, एक सेकेंड सॉरी, ये क्या है, इसमें हमें 2,000 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके साथ में कैसा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट से लगाए तो मल्टीप्लाई में, हम इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये इसको डिवाइड में कर लो। हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो N-1 तो 10 आ गया, लेकिन हमें चाहिए N, तो N जो है ये इधर 1 जाके प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 1 यानी कि 11, N क्या आ जाएगा 11। यानी कि ऐसे ही आप चलते जाओ, पहले ईयर ये रहा, दूसरा ईयर इतना, तीसरा ईयर इतना, चौथा ईयर इतना, धीरे धीरे 11th ईयर जो आएगा उस टाइम इस लड़की को या हाँ इसको मिलेंगे 7,000। इसके जो टोटल अमाउंट इसको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 7,000। तो यही बोला है कि इन हमें बताना है कौन से ईयर में, इन 11th ईयर, कौन से ईयर में, इन 11th ईयर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर एज अ वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें लिखना भी एज अ स्टेटमेंट पड़ेगा। ये जो है ये 11th ईयर आएगा जब उसकी सैलरी जो है 7,000 उसको मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना, ऐसा कुछ भी है जो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सारी चीज़ें, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट पूछो, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं तभी डाउट आते हैं, नहीं तो डाउट घंटा कोई डाउट नहीं आने वाले जो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस करो, आड़े टेढ़े ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, सारी चीज़ें पूछो, कोई इशू नहीं है। सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें पूछने में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। रामकली सेव 5 रुपये हर वीक, हर साल। देन उसने वीकली क्या करा, इंक्रीज़ करना शुरू करा 1.75, क्या करा 1.75 इंक्रीज़ करा। इफ़ इन nth टर्म, nth जो वीक है यानी कि AN की बात कर रहे हैं, अब जो nth टर्म है, nth वीक में क्या हुआ, उसकी जो सेविंग है इतनी हो गई, तो हमें N निकालना है। ईजी है, A चाहिए है हमें, D चाहिए है हमें, और AN चाहिए है हमें, और N हमें निकालना है। N एग्जैक्टली ही हमें निकालना है। ये भी हटा देती हूँ। क्या निकालना है हमको, AN भी हमें दिया होगा और हमें निकालना होगा N। क्या निकालना होगा, N। ये मैं अगेन बार बार पता नहीं क्यों लिख देती हूँ, ये निकालना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या। जो उसने फर्स्ट टाइम बचाए, जो उसने सेव किया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक, पहली वीक में जो उसने बचाया, पूरे साल में कुछ पैसे बता दिए, पहली वीक में जो उसने रुपए बचाया वो था 5 रुपये। फिर अगली वीक आती है, फिर वो कुछ पैसे बचाती है अगेन। ठीक है, तो स्टार्ट सेविंग ईच वीक, हर एक वीक उसने कितना स्टार्ट करा, इंक्रीज़ करना, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज्ड हर सेविंग
बाय कितने से करा, 1.75 रुपीज़ से, इतने रुपये उसने बढ़ाना शुरू करा। तो A1 हमारा पहला वीक है 5 रुपये, A2 हमारा दूसरा वीक है, यानी कि अब 5 में इतने रुपए उसने बढ़ा दिए 6.75, ठीक है, क्या करा उसने इतने रुपए बढ़ा दिए। अब आएगा A3, कितना आएगा, A3 आएगा। तो A3 में क्या हुआ, उसने और 6.75 में 1.75 और बढ़ा दिए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो हैं ही। अब वो और अपनी गुल्लक ऐसी बना दी है उसने, उसमें और वो पैसे डाले जा रही है, क्या करती जा रही है, डाले जा रही है। तो जब वो और पैसे डाले जा रही है तो अगली बार उसको मिलेंगे 8.50, कितने मिले उसको, 8.50। इसी तरीके से धीरे 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 वो जमा करती जाएगी, जमा करती रहेगी, और 20.75 वो जमा कर लेगी एक दिन ऐसा आएगा 25.75 उसको जमा हो जाएंगे। ये AN है, ये पैसे तो हमें बता दिए, लेकिन कौन सा दिन आएगा ये नहीं बताया, कौन सा वीक आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। A हमें दिया हुआ है 5, जो कि मैंने ऊपर लिखा कि क्या फाइंड करना है हमें, उसके लिए A चाहिए है। D हमें दिया हुआ है कितना, 1.75, जो हर बार इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ करती तो माइनस में आता है, डिक्रीज़ करती तो माइनस में आता है, क्योंकि कम करती। सेम तरीके से AN हमें दिया हुआ है 20.75, जो मैंने ऊपर लिखा था कि 20.75 AN भी हमें ज़रूरत होगी N निकालने के लिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। A हमें 5 दिया हुआ है, N-1 जो है हमें पता नहीं है, अभी N नहीं पता है, D पता है हमें 1.75। AN हमें 20.75 दिया है, ये इधर प्लस में है, हम इधर ले जाएंगे, इसको माइनस में बना देंगे। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे और इसको N-1 इधर ही छोड़ेंगे, 1.75 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में वो इधर ही रहेगा। ये इसमें से होगा तो 15.75 आंसर आएगा यहाँ पे माइनस करके, और 1.75 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में हटाओ इसको, इसे डिवाइड में लेके जाओ। 15.75 अपॉन 1.75 इजिकल टू N-1। इतना दूर क्यों लिखा ही आ रहा होगा माइंड में, मेरे को इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए इसके जीरो इसका पॉइंट हटाने पड़ेंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 2 0, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा 2 0, तो हटाओ। अब हम इसको 5 से काटना शुरू करते हैं। डायरेक्ट मैं काट सकती हूँ, ये जाएगा डायरेक्ट 7 से जाएगा ये 25 के टेबल में, बट वही है कि डायरेक्ट क्यों कट करना है, जब स्पेसिफिकली तुमको भी मुझे समझाना है। तो 5 से कट करते हैं, 3 पे जाएगा ये 15, और ये फिर ये आएगा 5 से 5 सा, ठीक है। हाँ, अब ये फिर से काटेंगे, इसको ऊपर भी तो 5 से काटना है, 5 से काटेंगे 3, फिर ये आएगा 2 नहीं 1 और फिर 5, फिर इसको काटेंगे हम 5 से 7 आएगा, और इसको काटेंगे 5 से हमारे पास आ जाएगा ये 63, कितना आएगा 63, इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 9। तो ईजिली हमारा N-1 कितना आ गया 9, N-1 कितना है 9, इधर माइनस में इधर ले जाओ, प्लस में कर दो। N ईजिली हमारा आ गया 10, कितना आ गया 10, तो N ही मांगा है, तो यही आंसर है। यानी कि 10th वीक ऐसा आएगा जब उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे। कितने भी पैसे बोल सकते हैं, इसकी सरदर्दी मत लेना, आपको बस ये समझ आना चाहिए ये हमारा AN दिया हुआ है। और AN में कभी कभी ये भी बोल सकते हैं कि nth टर्म, क्या बोल सकते हैं, nth टर्म हमें दी हुई है, तो ये है। तो इतना ही है आज के लिए। जो सारे 5 क्वेश्चन थे अब तक मैंने आगे के स्टार्टिंग के सारे 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे। जो आज से स्टार्ट करा था वो मैंने 16, 17, 18 किया था, 19, 20 और आई गेस इतनी ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से आ गया। अगर ऐसा कुछ भी है कि चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, बाय।